गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे थे नीचे लंच करने के लिए, क्योंकि आज से शुरू हो गए थे हमारे यहाँ सभी रिचुअल्स। और खाना हम सबका अब नीचे था बैंक्वेट में, क्योंकि रिचुअल्स में लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि खाना बनाने का समय नहीं मिलता। तो मैं और मन्नू हो गए थे रेडी, और अब हम जा रहे थे नीचे हमारे बैंक्वेट हॉल में। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि नीचे क्या क्या खाना बन रहा था, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिना मीठे के बिना तो शादी वैसे भी अधूरी होती है। तो यहाँ बन रहे थी लड़की के यहाँ जाने के लिए मठरी, नहीं सॉरी, ये था शक्करपारे, मीठी मठरी, नमकीन मठरी, और यहाँ बने थे पूरी, जो कि आज के हमारे लंच में था आलू पूरी की सब्ज़ी। और यहाँ सभी लोग बैठ के गर्मा गर्म आलू पूरी की सब्ज़ी का मज़ा ले रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी खा लेती हूँ गर्मा गर्म आलू पूरी। इतने स्वादिष्ट दिख रहे थे, वो भी भंडारे वाले, जो कि इतने टेस्टी बनाते हैं हलवाई भैया लोग कि खाए बिना आप रह ही नहीं सकते हो। तो मैंने भी अपनी प्लेट कर ली रेडी, और अब मैं भी लेके पहुँच गई आलू पूरी खाने के लिए। और वो भी हमें फटाफट खाना था, क्योंकि इसके बाद था कीर्तन का प्रोग्राम, जो कि आंटी ने रखवाया था ताकि माता की कृपा बरसे। फिर हम पहुँचे ऊपर, जहाँ पे हमारी कीर्तन मंडली आ चुकी थी, माता की चौकी लग चुकी थी, और सभी भाभी लोग डांस वांस कर रहे थे। रचना भाभी बढ़िया डांस करती हैं, वो डांस कर रही थी। और यहाँ पे ननद भाभी के ऊपर काफ़ी नोकझोंक चल रही थी, भाभी के ऊपर काफ़ी नोकझोंक चल रही थी। और मैं बस पीछे बैठ के मंजीरा बजा रही थी, क्योंकि मुझे हो रहा था कोल्ड, और मैंने डांस नहीं किया क्योंकि आगे और भी फंक्शन थे। अभी हल्दी थी, मेहंदी थी, और अभी तो बारात भी बाकी थी, इसलिए मैं बस पीछे बैठकर कीर्तन का मजा ले रही थी। फिर यहाँ सभी आंटी लोग आ गई थी, मैं वीडियो बना रही थी, तो हेलो हेलो कर रहे थे सब लोग। और फिर अब सब खड़े हो चुके थे, क्योंकि आरती का टाइम हो चुका था, कीर्तन ऑलमोस्ट समाप्त होने पे आ चुका था। यहाँ पे सब लोग आरती ले रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी सभी लोगों का खड़े होकर। और यहाँ पे काफ़ी सारी भाभियाँ थी, जो कि मतलब अच्छा लगता है जब कीर्तन में मिलते हैं हम सब। और यहाँ पे खरीरा आंटी आई हुई, जो कि बहुत हंसी मजाक करती है मेरे साथ, हम लोग बहुत हंस रहे थे, मज़ा आता है कीर्तन में। उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया, क्योंकि बहुत हो गई थी भीड़। मैंने भी सोचा फटाफट प्रसाद ले ले, क्योंकि उसके बाद हमें जाना है पूजा मटकोर के लिए, जो कि इसके बाद तुरंत थोड़ी देर में होने वाला था शुरू। अब हमारा दूसरा फंक्शन चालू हो चुका था, जो कि था पूजा मटकोर। ये भाभी करती है, तो यहाँ पर ढोलक को पूजा जाता है। उसके बाद पूरी सोसाइटी का, या जो भी हम गांव में, अगर वैसे तो हम गांव में होते तो वहाँ और भी अच्छे से मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आम गाछी और भी जगह घूमते हैं। तो ये तो सोसाइटी है, तो यहाँ आम की गाछी कहाँ मिलेगी। तो बस हम एक सोसाइटी का चक्कर लगा रहे थे। यहाँ शिवानी ढोलक को पूज रही थी, और मन्नू आ गई थी मेरे गोद में, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था नीचे से। तो उसने कहा मम्मा मुझे आप दिखाओ। तो मन्नू मेरी गोद से सारा फंक्शन देख रही थी। यहाँ शिवानी ढोलक को पूज रही थी, जो कि जो भतीजा होता है वो, मतलब इसमें ये पूजा होती है कि ढोलक को तिलक किया जाता है, चावल डाला जाता है, और जो भतीजा होता है वो पान के पत्ते से भाभी के गोद में चावल डालता है। तो फिर शिवानी ये कर रही थी। वैसे तो ये रिवाज कोई और करता है आई थिंक, बट वहाँ कोई नहीं मिला, तो आंटी ने भतीजे को ही खड़ा कर दिया। मैंने कहा चलो, सोसाइटी में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। फिर अब हम आ चुके थे नीचे, हम अपनी सोसाइटी का राउंड लगा रहे थे, और हमें जाना था हमारी सोसाइटी के छठ पार्क में, जहाँ की छठ पूजा में छठ मनाया जाता है। फिर अब हम सब हंसते हुए जा रहे थे, बड़ा मज़ा आता है। वैसे शादी में बड़े मज़े आते हैं, हंसी मजाक चलता है। और अब हम पहुँचने वाले थे हमारे छठ पार्क में, जहाँ की हो रहा था ये रिवाज कि यहाँ पे माटी ली जाती है, वहाँ दिया जलाया जाता है, तिलक लगाया जाता है। सारी औरतें फिर अब सारी औरतें थक गई थी, पर आंटी की बहनें थी कि थकी नहीं थी। वो यहाँ पे खड़े होके गाली दे रही थी बिहारी में, जो कि समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ पे नाक से सिंदूर भी लगाया जाता है, तो मैंने नाक से लगाई सिंदूर, और मैं बहुत थक गई थी और बहुत रात हो रही थी। तो अब मैं चली अपने घर की तरफ। तो प्लीज़